नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट 2-3 हफ्ते से निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है और बड़ा मोमेंटम बजट से पहले आएगा कि नहीं, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस का चार्ट है। ये सब ड्राइंग्स हम हटा देते हैं और फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने कुछ दिनों पहले एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया था, जिसका हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर होने के कारण वापस वो रीटेस्ट करने के लिए आया और अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में ही है। तो हम एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये जो है एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जब भी इस लाइन के आसपास आता है तो एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी इस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए उस पे ज्यादा प्रेशर है। हम एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन निकाल के रखते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए बड़ा मोमेंटम जब हमने कुछ दिनों पहले वीडियो में डिस्कस किया था, वो 43,600 के ऊपर ही आएगा। अभी फिलहाल ये बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की जोन और ये नीचे की लेवल इसमें ट्रेंड कर रहा है। और अगर शॉर्टर फ्रेम में हम जाते हैं तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन की तरह एक बड़ा कंसोलिडेशन बनाया है, जिसका बेस और जिसका हम अगर सपोर्ट देखेंगे तो ये 41,840 और 41,600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। और वहीं से बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लोज बन रहे हैं, ये डेली कैंडल पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डेली जो क्लोजिंग हमें मिल रही है, ये लाइन हम हटा देते। अगर हम आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये जो डेली क्लोजिंग हमें मिल रही है ऊपर की तरह शिफ्ट हो रही है। और परसों डोजी बनने के बावजूद बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी से स्ट्रॉन्गर लेवल पे है, क्योंकि हमें बेचा 42,500 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो शॉर्टर फ्रेम में अगर हम एक चैनल ड्रॉ करते हैं तो ये वो चैनल हो जाएगा कि जिसमें बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट जनवरी का पूरा महीना यही इसी चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर अगर आप मुझे पूछोगे बैंक निफ्टी के बारे में, मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि एक बार ये लेवल टेस्ट हो जाना चाहिए 43,624 और वहां से वापस बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। वहां पे बैंक निफ्टी जाने के कुछ रीजंस है। अगर जो लोग डाइवर्जेंस समझते हैं तो वो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। ए निगेटिव डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी बना रहा है, जिसका टारगेट
लगभग 43,600 के अराउंड आएगा, क्योंकि कैंडल यहाँ से डाइवर्जन शुरू हुआ था और जहाँ से गिरना चालू हुआ वो लेवल निकल के आ रहा है 43,624। तो हम पकड़ के चलेंगे कि 43,600 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट जोन है। ये चार्ट तो आप सभी जानते ही है। मैं और कुछ चीजें इस चार्ट में आपको ऑब्जर्व करने के लिए बता रहा हूँ। हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी में पीछे की तरफ आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, बैंक निफ्टी ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और ऊपर की स्तर पे जाते हुए हर बार एक कंसोलिडेशन दिया था। अगर हम इन कंसोलिडेशन को चैनल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, लेकिन अभी बहुत दिन होने के कारण बहुत सारे लोग उसको मिस कर चुके होंगे, तो हम वो चैनल वापस ड्रॉ करते हैं। तो हमारे लिए एक प्राइमरी ये चैनल था, सॉरी, इस चैनल का ब्रेकआउट मिला था, उसको रिटेस्ट मिला और वापस ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी भागा था। तो यहाँ पे जब कंसोलिडेशन हुआ, वहां पे भी बैंक निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन चैनल बनाया था। उसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। तो ये एक दूसरा कंसोलिडेशन चैनल था, सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत दिन कंसोलिडेशन मिलने के बाद बैंक निफ्टी को एक ब्रेकआउट मिला था, उसको रिटेस्ट मिला और बैंक निफ्टी ऊपर गया था। लेकिन वर्ल्ड मार्केट्स अच्छे नहीं होने के कारण वहां से ऊपरी स्तरों से वापस बैंक निफ्टी पे प्रेशर आया। बैंक निफ्टी इसी जोन में वापस आया। चैनल्स के हाई और लोज को एक बार मार्क कर लेते हैं। अभी मैं बाकी ड्राइंग्स हटाने वाला हूँ, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि वो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते कि ये जो फर्स्ट कंसोलिडेशन चैनल था, इसका जो बेस था, ये बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 42,100 का। तो आप देख सकते कि बहुत दिन से बैंक निफ्टी इसी के ऊपर क्लोज देने की कोशिश कर रहा है और उसमें सक्सेस भी हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो 42,110 का है। ये बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 42,600 की लेवल हम पकड़ के चल सकते हैं। 42,600 की लेवल 612 होगा शायद, अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे। 614 और 15, 42,615। अगर इस चैनल का हाई पकड़ के चलेंगे तो 42,615 एक ऐसी लेवल है कि जहां पे बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस चैनल का जब ब्रेकआउट मिला था तो एक अच्छी रैली बैंक निफ्टी को मिली थी, इसीलिए अभी उसके नीचे आने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। और आप देख सकते हैं कि कल परसों हमने 3-4 बार यही लेवल 3-4 बार टेस्ट करने की कोशिश की है। ये चैनल ड्रॉ करने का रीजन यही था, आप लोगों को बताने के लिए कि ये रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी में क्यों है, इस रेजिस्टेंस लेवल को बैंक निफ्टी क्यों नहीं निकाल पा रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बार हम इस लेवल को टेस्ट कर चुके हैं और मेरे ख्याल से इस हफ्ते में, जो कि 3 दिनों का ही ट्रेडिंग वीक होगा, तो 3 या 4 दिन का, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते में हमें इसका ब्रेकआउट
या तो ऊपर की तरह मिल जाएगा या तो नीचे की तरह बैंक निफ्टी जाएगा। मोस्टली अपसाइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स उसमें बता रहे हैं। और ये जो कंसोलिडेशन है उसका बेस, उसका जो लोअर बॉटम है वो भी सेम लेवल है, इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जो कि हमारा टारगेट है, अभी यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरह निकलता है तो हमारा पहला जो टारगेट बन के आएगा ये वो रहेगा 43,400 का। 43,375 और 43,400 के बीच में हमारा पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,600। अगर बैंक निफ्टी में कोई लॉन्ग पोजीशन में है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, क्योंकि इन स्तरों से बैंक निफ्टी में वापस एक करेक्शन आ सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद बैंक निफ्टी में एक भारी गिरावट आई, वापस एक बार टेस्ट करने के बाद गिरावट आई, तो यहाँ पे जाने के बाद प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और बैंक निफ्टी शायद अगर यहाँ पे जाता है तो इस ट्रेंड लाइन पे, ये जो हमारी लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है, इस पे बैंक निफ्टी आके सपोर्ट लेगा। और अगर ऊपर की तरह निकलता है तो फिर हम उसमें नई पोजीशन बनाएंगे। तो जो हमें एक्सपेक्टेड है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में, तो यहाँ से बैंक निफ्टी निकलने के बाद यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ से बैंक निफ्टी वापस इस ट्रेंड लाइन में आ सकता है, और यहाँ से जब हम ऊपर की तरह निकलेंगे 43,600 की तरफ, ऊपर क्लोज होना जरूरी है बैंक निफ्टी को अगली मूवमेंट देने के लिए। नहीं तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे बैंक निफ्टी 43,600 पे जाने के बाद एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और 50% प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक करना चाहिए 43,400 की लेवल पे, और रिमेनिंग 50% यहाँ पे बुक कीजिए। और जैसे बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, वहाँ पे जो भी प्राइस पैटर्न बनेगा उसके हिसाब से हम तब की स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ये तो डेली चार्ट पे एनालिसिस था। वीकली चार्ट में एक बार देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो बनाया था, उसी ट्रेंड नेकलाइन पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। ये सब ड्राइंग्स हम हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट मिलने के बाद वहां रिटेस्ट करने के लिए आया है बैंक निफ्टी। और अगर इस वीक में इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग करता है 43,600 के ऊपर, और ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तो हमारा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो 44,000 का रहेगा। तो अभी यहाँ पे MACD सेल दिखा रहा है, मॉडिफाइड MACD में अभी भी सेल सिग्नल आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि इस वीक में हमें ऊपर की तरह ऊपर के साइड में 43,600 तक एक बार हम टेस्ट कर सकते हैं लेवल, और वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी मॉडिफाइड में सेल सिग्नल नहीं है। तो हम एक बार बैंकिंग जो PSU बैंक और उनका चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने पिछले वीडियोस में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी। उसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वापस PSU बैंक स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वापस एक कंसोलिडेशन जोन उन्होंने बनाया है, और इस ट्रेंड लाइन को आप अगर ठीक से देखोगे तो इसका ब्रेकआउट हमें तभी मिलेगा जब PSU बैंक इंडेक्स 44,420 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा।
तो अभी भी फिलहाल मुझे लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में है। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक, सब लोग बजट का इंतजार कर रहे हैं, तो बजट के बाद शायद इसको ऊपर इस तरह से रैली मिलेगी। और जैसे कि हमने कुछ पिछले वीडियोस में आपको बोला है कि पीएसयू बैंक्स स्टॉक्स हमको अगले 3 साढ़े 3 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, क्योंकि एक बढ़िया पैटर्न पीएसयू बैंक्स बना रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो उसके हाईज है, एकदम हाईज के आसपास पीएसयू बैंक स्टॉक्स है। और आप देखोगे ये प्रीवियस हाई 2011 में बना था, 2014 में, 2017 में। तो आप सोच सकते हो कि 2011 के बाद वापस पीएसयू बैंक स्टॉक्स उसी जगह पे टेस्ट करने के लिए आया है। ये एक पहला टेस्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ बार टेस्ट कर चुका है, और अब फिफ्थ बार शायद बजट के बाद हमें इसका एक ब्रेकआउट मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा है कि अगले 3-4 साल तक अगर आपको आपका पैसा डबल या टिबल करना है तो पीएसयू बैंक स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। उसमें जो भी पीएसयू बैंक स्टॉक्स होंगे उसमें जब भी कुछ अच्छे पैटर्न्स या बाइंग के अपॉर्चुनिटीज आएंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एसबीआई का एक बार चार्ट देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एसबीआई भी एक सपोर्ट जोन के नज़दीक है। वहां से ट्रेंड लाइन थोड़ा सा एसबीआई ने ब्रेक डाउन किया है लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी मोमेंट मिली थी, वापस उसी ट्रेंड लाइन पे आया, एक अच्छी मोमेंट वापस मिली और अभी वो उसी ट्रेंड लाइन पे वो वापस आ चुका है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मुझे लगता है तभी मिलेगा 620 के ऊपर। तो 620 के ऊपर जब तक 620 के ऊपर जब तक एसबीआई ट्रेड करना चालू नहीं करेगा तो एक बढ़िया मोमेंटम हमें नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल वो साइडवेज जोन में है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलता भी है तो भी 606 और 610 में उसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि बजट के बाद ही इसमें एक डायरेक्शन क्लियर होगा। एचडीएफसी बैंक का चार्ट आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को एक बढ़िया मोमेंटम एचडीएफसी बैंक में मिला था। तो जैसे कि हमने पहले भी एचडीएफसी बैंक बाइंग करने के लिए बता दिया है। एचडीएफसी बैंक देखने से पहले एक बार प्राइवेट बैंक का चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी प्राइवेट बैंक, जो कि हमने कुछ दिनों पहले पे डिस्कस किया था। यहाँ पे भी एक बढ़िया पैटर्न है, एक कप बन चुका है उसका हैंडल, और उसका ब्रेकआउट हमें मिला था, लेकिन वापस नीचे क्लोज मिलने के कारण ये ब्रेकआउट निगेटिव हो गया है, मतलब कैंसिल हो चुका है। अभी वापस एक अच्छी मोमेंटम मिल रही है। तो प्राइवेट बैंक का जो ब्रेकआउट रहेगा वो 22,250 के ऊपर मान के चलिए। ये ब्रेकआउट भी हमें शायद बजट के बाद ही शायद देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट हमें मिलता है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक और पीएसयू बैंक्स में बहुत बढ़िया तेजी हमें अगले 2-3 सालों के लिए देखने को मिलेगी। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। एचडीएफसी बैंक ने भी एक बढ़िया पैटर्न बनाया है ट्रिपल बॉटम का, जिसका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत बढ़िया है, 1900 के अराउंड आ रहा है। और फिलहाल करंट लेवल पे आप अगर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकआउट दिया था, जो कि हम एक फ्लैग और पोल की तरह पैटर्न पकड़ के चल सकते हैं। और उसका जो प्राइमरी टारगेट है वो 1730 के अराउंड है, जो कि प्रीवियस टॉप के नज़दीक है। तो हम प्रीवियस टॉप को ही उसका टारगेट पकड़ के चलेंगे। तो 1700 और 1720 के अराउंड टारगेट पकड़ के चलिए। अगर शुक्रवार की बैंक निफ्टी की तेजी आप देख सकते हो तो वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से था। उसमें कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कल आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के नतीजे आपने पढ़े होंगे। तो कोटक के नतीजे मार्केट एक्सपेक्टेशन से बढ़िया है, तो मुझे लगता है कोटक बैंक का भी चार्ट हम एक बार देख लेते।
नतीजे अच्छे होने के कारण शायद कल कोटक बैंक में तेजी हो सकती है। लेकिन ये जो 200 देमा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कोटक बैंक को रहेगा। हमेशा आप जब भी कोई भी शेयर एनालाइज करते हो, तो पहले लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। तभी आप किसी भी किसी भी शेयर में आप उसका पैटर्न ढूंढ पाओगे। तो आप देख सकते हो कि कोटक बैंक ने एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, इसीलिए अभी उस पे प्रेशर है। और यहाँ पे कोटक बैंक के लिए एक बढ़िया सपोर्ट है ऑलरेडी। प्रीवियस सपोर्ट के अराउंड कोटक बैंक हमें दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कोटक बैंक में अभी भी बहुत दिनों से उसको सेलिंग प्रेशर है। कोई तो फॉरेन फंड ने इसमें 2 या 3% इक्विटी सेल ऑफ किया है। तो ये जो 2-3 दिन से जो गिरावट थी कोटक बैंक में, उसी के कारण थी। तो ऑलमोस्ट वो यहाँ से अपने हाई लेवल से तो ऑलमोस्ट 2-2.5% नीचे आ चुका है। तो और 2-3% नीचे आने के चांसेस है। तो यहाँ पे जो अगला सपोर्ट बन के आ रहा है कोटक बैंक के लिए, तो ये लेवल निकल के आता है 1760 और 1730 के बीच कोटक बैंक को एक अच्छा सपोर्ट है। तो शायद कल एक बाउंस बैक कोटक बैंक में दिख सकता है, वो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए हैं। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक के नतीजों को जैसे मार्केट ने एक अच्छा रिस्पांस दिया है, तो शायद आईसीआईसीआई बैंक को भी वो रिस्पांस मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो कल एक मोमेंटम आईसीआईसीआई बैंक में एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि एक मदर कैंडल की तरह ये काम करेगी अभी ये रेड कैंडल। तो इसके ऊपर निकलना जरूरी रहेगा आईसीआईसीआई बैंक को 880 के ऊपर। और यहाँ से जैसे आईसीआईसीआई बैंक 900 के ऊपर निकलेगा, तो उसमें एक शानदार तेजी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन तब तक शायद बजट पास आ जाएगा। तो कल देखते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर पाता है क्या। और अगर आप एमएससीडी में देखोगे, तो एमएससीडी में ऑलमोस्ट आईसीआईसीआई बैंक को नॉर्मल एमएससीडी में बाय सिग्नल आ चुका है। आरएसआई फेवरेबल जोन पे है। और हम एक बार मूविंग एवरेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 890। जब भी आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड कभी भी किसी शेयर का देखते हो, तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डेमा, इनका इस्तेमाल करना सीखे। तो आप देख सकते हो कि 100 डेमा के आसपास, जो कि 880 का लेवल है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आईसीआईसीआई बैंक में है। तो हम यहाँ पे एक चैनल बना के रखते हैं आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो इस चैनल में अभी फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है। ऊपर अगर निकलता है, तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो 890 रहेगा। एक्सिस का चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट सब ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी के देख लिए। आज हमने अलग वीडियो बनाया है बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। निफ्टी का वीडियो भी हम बनाएंगे। तो एक्सिस के लिए हम पहले लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अभी भी एक्सिस अपने लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और ये जो सपोर्ट रहेगा वो एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा एक्सिस बैंक के लिए।
ये पूरा जोन। तो यहाँ पे एक डबल टॉप शॉर्ट टर्म फ्रेम में आप देखोगे तो एक एक्सिस बैंक एक डबल टॉप पैटर्न जैसे बना रहा है। अगर एक्सिस बैंक इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो वो यहाँ तक आ सकता है 860 तक, और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर की रेंज को ब्रेक करता है तो फिर एक्सिस बैंक में एक बढ़िया तेजी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन एक्सिस बैंक को इसके ऊपर निकलना होगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर। तो फिर एक्सिस बैंक में हमारा जो पहला टारगेट बनेगा वो 960 का रहेगा। ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, एक्सपायरी 25 जनवरी। तो आप देख सकते हैं कि जो 42,500 है वहां पे जो पुट राइटिंग हुई है फ्राइडे को 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं फ्राइडे के दिन ही। तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। हम वापस एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो 42,500 एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे कि एक इनसाइड कैंडल 2 दिन पहले बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि उसका हाई और लो भी एक बार मार्क करके रखते हैं। क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 42,555 के ऊपर क्लोज कर देती है फ्राइडे को, तो मंडे को एक शानदार मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता था। तो ये ग्रीन कैंडल है, उसके इनसाइड ये 2 कैंडल बनी है। तो शुरू के सेशन में फ्राइडे को ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करेगा ऐसे लग रहा था, लेकिन लास्ट के आवर में जो सेलिंग आई तो उसके कारण वो वापस एक 42,550 के नीचे आके क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। लेकिन फिलहाल अभी वो 50 डेमा के सपोर्ट पे है। और अगर बैंक निफ्टी कल इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करता है 10 या 15 मिनट, तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि कल एक शानदार तेजी रहेगी। और 42,500 का स्टॉप लॉस लगा के आप एक एक स्ट्रेटजी आप खुद के लिए बना सकते हैं। और आप देखोगे कि जो कॉल साइड में अगर देखोगे तो ज़्यादा बड़ी पुट कॉल राइटिंग है नहीं, ये सब कॉल बाइंग है। जो यहाँ पे आपको दिख रही है 42,600, 700, 800। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बार 43,000 जरूर टच करेगा। और 43,000 का लेवल जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे है 43,000। तो इसका मतलब जैसे ही बैंक निफ्टी 43,000 की तरफ जाएगा तो वो इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, तो वहां पे प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा कि जो अपना टारगेट इस स्ट्रेटजी से निकल के आ रहा है, जो डाइवर्जन स्ट्रेटजी है, उसके हिसाब से हमारा जो टारगेट है वो 43,600 के अराउंड आ रहा है। तो हम 43,000 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम वापस एक बार देखेंगे चार्ट के ऊपर की बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज करता है। मंडे और ट्यूसडे में ही जो बड़ा मोमेंटम है वो आने के बड़े चांसेस है। क्योंकि वेडनेसडे को शायद एक्सपायरी है, तो ये 2 दिनों में ही बड़ा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों मेरे इस चैनल में जुड़ने से। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देता। आपको कोई भी पोजीशन अगर मार्केट में लेनी है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिए। थैंक यू।